हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवेश सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने वाले घर में कुछ लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो सामने से आ रही अपनी पड़ोसन गीता को रोकते हुए कहता है, गीता जी, ये शर्मा जी अपना घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं क्या? ये इनके घर का सामान क्यों पैक हो रहा है? दिवेश जी, सामान पैक नहीं हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। खुश हो जाइए, आपके नए पड़ोसी आ रहे हैं, शायद उन्हीं का सामान है। शर्मा जी ने अपना घर बेच दिया है ना। ये क्या बात हुई? शर्मा जी ने अपना घर बेचने से पहले एक बार बताया भी नहीं, ऐसे कैसे बेच दिया? कम से कम एक बार बता तो सकते थे ना। दिवेश जी, शर्मा जी ने अपना घर बेचा है, आपका नहीं, जो आप इतने परेशान हो रहे हो सकता है उन्हें कोई परेशानी हो, इसलिए उन्होंने अपना घर बेचा हो, वरना कौन अपना घर बेचेगा। गीता जी, आपकी बात सही है, लेकिन अगर हमें बता देते तो हम पड़ोसियों में से ही कोई खरीद लेता उनका घर। कम से कम कोई बाहर का आदमी नहीं आता। अब पता नहीं उसका क्या नेचर होगा, कैसा होगा, वो उसकी फैमिली कैसी होगी। आप तो जानती हैं मेरा घर बहू वाला है और मेरा घर तो ठीक उनके सामने है। आपकी चिंता सही है, लेकिन अब जो होना था हो गया। अब देखते हैं कि कौन आता है। आज तो बस सामान शिफ्ट हुआ है, शायद वो लोग कल तक आ जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। गीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिवेश भी अपने घर चला आता है और हॉल में बैठी अपनी पत्नी ममता के पास जाकर कहता है, तुम्हें कुछ पता भी रहता है आस पड़ोस में क्या हो रहा है? कौन सा पहाड़ टूट गया, बताइए मुझे भी जरा। और मुझे बाहर जाकर खबर जानने की जरूरत ही क्या है, जबकि मेरे घर में इतना अच्छा न्यूज रिपोर्टर है। तुम तो सिर्फ मेरा मजाक बना लो। तुम्हें पता है शर्मा जी ने अपना मकान बेच दिया और अब कल से नए लोग यहाँ रहने के लिए भी आ रहे हैं। अब बहू से कहना कि अपने घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद करके रखेगी। अच्छा ठीक है, बोल दूंगी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि शर्मा जी ने अपना घर बेच दिया। कम से कम अब उस घर में इंसान तो दिखेंगे, वरना हमेशा भूतिया हवेली जैसा ही दिखता था। जब तक हमें उनके स्वभाव के बारे में न पता चल जाए, कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से बात करने की। बस बोल दिया मैंने। दिवेश इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह के समय दिवेश अपने घर की छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर अपने सामने के घर की छत पर जाती है, जहां एक औरत सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और मन में कहता है, ये यहाँ कैसे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने पहले प्यार को ऐसे कभी दोबारा इतने करीब से देख पाऊंगा। ये मेरी कोई कल्पना है, ये हकीकत? यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। दिवेश इतना कहकर अपने कॉलेज के पुराने दिनों के ख्यालों में खो सा जाता है। दिवेश दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक राधा नाम की लड़की से होती है। राधा दिवेश को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। उसे उसके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था और समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कहीं ना कहीं वो अपने प्यार को पाने के चक्कर में दोस्ती को खो ना दे, इस डर से दिवेश कभी राधा को कुछ नहीं कहता। ऐसे ही समय बीतता है और वैलेंटाइन का दिन आता है। दिवेश बहुत हिम्मत करके राधा के पास जाकर कहता है, राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा मतलब कुछ बताना है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ कहना है। अरे नहीं, कुछ पूछना है। दिवेश, तू ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है? बात करनी है, पूछनी है, कहनी है, जो बोलना है क्लियर बोल दे। अच्छा मौका है आज। आप बोलो भी, क्या बताना है, क्या पूछना है, क्या कहना है? तुम्हें जो भी कहना है मैं सुनने को तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। वो तुमसे कहना था मैं तुमसे। क्या हुआ? ये कब से मैं करे जा रहे हो? मुझसे क्या? आगे तो बोलो। वो मैं तुमसे कहने आया था कि थर्ड ईयर की एग्जाम डेट का चार्ट लग गया है, चलो देखने चलते हैं। ये बोलने में इतना समय? सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। सही कहा तुमने, सच में मेरा कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं मैं कभी तुमसे अपने प्यार का इजहार कर भी पाऊंगा या नहीं, पता नहीं। हाँ हाँ चलो। कुछ समय बाद दिवेश और राधा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और कॉलेज के लास्ट डे राधा दिवेश के पास आ ही रही थी कि तभी वो दिवेश को उसके दोस्त से बात करता हुआ सुनती है कि दिवेश उससे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसके पास जाकर कहती है, अगर मुझसे इतना ही प्यार था तो एक बार मुझे कहकर तो देखते। तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई इशारा ना मिलने के कारण
मैंने मम्मी पापा की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दी। यही समझ लो हमारा साथ यहीं तक था। दिवेश अपने पहले प्यार की यादों में खोया ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी ममता वहाँ आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सारे दिन का टहलना आज ही कर लेंगे क्या? कब के आए हुए हैं छत पर? चलिए नीचे, सब आपको नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज की सुबह कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, इसलिए समय लग गया। चलो नीचे चलते हैं। दिवेश इतना बोलकर अपनी पत्नी ममता के साथ वहाँ से चला जाता है। दिवेश मन ही मन अपनी पड़ोसन के रूप में अपने पहले प्यार को देखकर खुश था और उसको देखने के लिए उसके निकलने का सारा समय याद करके खुद उसी समय अपनी कुर्सी लगाकर घर के सामने बैठ जाया करता था। एक रोज राधा अपने घर के सामने पौधों में पानी दे रही थी और दिवेश अपने घर के सामने बैठा उसे देख रहा था। तभी दिवेश की बहू पायल उसके लिए चाय लेकर आती है और अपने ससुर को चाय देते हुए कहती है, ससुर जी, ये क्या हो रहा है? मैं आपको बहुत दिन से देख रही हूँ। आप इस पड़ोसन को कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहे हैं। बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बाहर की ठंडी हवा ले रहा था। बहू तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, पता करना पड़ेगा। जी ससुर जी। पायल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने ससुर पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज मार्केट से लौट रही राधा से दिवेश अचानक टकरा जाता है और घबराते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माफ करना, मैंने देखा नहीं। दिवेश, आज भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैंने तो सोचा था तुमने अभी तक मुझे देखा भी नहीं है। मैंने नहीं देखा, तुमने ये कैसे सोच लिया? मैं तो तुम्हें पहले ही दिन से देख रहा हूँ। मुझे लगा तुम मुझे जानकर अनदेखा कर रही हो, इसलिए बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम आज तक नहीं बदले। पहले भी अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखते थे और आज भी रखते हो। मैंने तुम्हें उस दिन छत पर देख लिया था, लेकिन बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने हो हमेशा के लिए, वही बहुत है मेरे लिए। खुश रहो हमेशा। दिवेश और राधा की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी बहू पायल सुन रही थी, जिसे सुनकर वो घर के अंदर जाती है और दिवेश के घर लौटने पर उसे रोकते हुए कहती है, ससुर जी, आज तो मैंने आपकी और पड़ोसन की सारी बातें सुन ली है। आज तो बता ही दीजिए कि क्या चक्कर चल रहा है आप लोगों का। बहू, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरा पहला प्यार है, बस इसीलिए मुझे इसको देखना अच्छा लगता है। बाकी मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी कि आपके अंदर उनको लेकर कोई गलत भावना नहीं है, वरना आप उनसे मिलने के बहाने ढूंढ सकते थे, उनके घर भी जा सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल से किसी को प्यार करना तो कोई आपसे सीखे। इस तरह से पायल के सामने उसके ससुर के पहले प्यार की सच्चाई आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि वक्त बदल सकता है, लेकिन किसी के लिए किसी का सच्चा प्यार नहीं। जिसके बाद वो अपने ससुर पर निगरानी रखना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।